जय साईं राम आप सभी साईं भक्तों को। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, सुखी होंगे, मंगलमय होंगे, क्योंकि आप सब साईं की छत्र छाया में हैं, साईं की कृपा में हैं। बाबा के आशीर्वाद से आज फिर एक और अनुभव सुनाने जा रही हूँ आप सबको। और इस अनुभव को सुनाने के पहले मेरे आँखों में आंसू थे, और डेफिनेटली जब आप ये सुनेंगे तो आपको लगेगा यार बाबा कितने प्यारे हो तुम, क्या क्या करते हो अपने भक्तों के लिए, क्या नहीं करते हो अपने भक्तों के लिए। होता ये है कि ये जो साईं डिवोटी है, एक शाम की बात है, शाम ही हो रहा होगा, हाँ शाम भी क्या, दोपहर का वक्त था, बहुत गर्मी थी, लू चल रहा था। और ये जो थे ये गहरी निद्रा में सोए हुए थे। ये सिर्फ सोए ही नहीं हुए थे, ये इनका घर काफ़ी बड़ा है और अपने घर के सबसे अंदर वाले कमरे में एसी चलाकर और अपने उस किवाड़ को भी सटाकर सोए हुए थे, जैसा कि हम सब सोते हैं दोपहर में अगर किसी दिन छुट्टी रही बाई चांस तो, है ना। तो उसी तरह से गहरी निद्रा में सोए हुए थे। और शायद सोने के मामले में ये कंपटीशन दे सकते हैं मुझे, क्योंकि ये भी उसी तरह से सोते हैं कि कुछ सुनाई नहीं देती है, कुछ नहीं, बस सो गए तो सो गए, वो वाली चीज़ है। टच वुड, थू 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 थू, नज़र ना लगे किसी की नींद को, भाई नींद बहुत प्यारी चीज़ है। तो ये ना सोए हुए थे, गहरी निद्रा में सोए हुए थे। उसके बाद क्या होता है कि जब इनकी नींद खुलती है तो इनकी नींद कैसे खुलती है ना, कि ये तो गहरी निद्रा में सोए हुए थे, इनके पेरेंट्स दोनों ना दौड़ते हुए आए, इनकी माँ रोते रोते आई और इनको देखी, गले से लगाया, प्यार की, और इस तरह से इनका नींद खुला। आप सोच रहे होंगे कि शायद ये इतनी गहरी नींद में सोए हुए थे कि इन्हें सुनाई नहीं दिया, उन लोग घंटों वेट किए होंगे बाहर, और फिर किवाड़ तोड़कर अंदर आए, उन लोगों को लगा कि बेटे ने सुसाइड कर लिया या बेटे को कुछ हो गया है ना। तो ऐसी कोई कहानी नहीं हुई थी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ताला अंदर से बंद किया नहीं था, ये सोने का टाइम था इनका, तो इन्होंने कहा था बाहर से ताला बंद करके आप चले जाओ। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं फॉर सेफ्टी, ताकि बाहर से कोई आकर ना परेशान ना करके जाए किसी को भी, तो जो अंदर में है बच्चों को, तो इसलिए बहुत लोग बाहर से ताला लगाते हैं, ठीक है। तो इनके पेरेंट्स भी बाहर से ताला लगा के गए थे और आके इस तरह से अकबका के जब इन्हें प्यार करने लगे, ये बहुत गहरी नींद में थे, इनको ना कुछ समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। और प्यार व्यार करवा के ये पुनः सो गए, और उठने के बाद जब इनको कहानी मालूम हुई तो इनका दिमाग ख़राब हो गया। दिमाग ख़राब हो गया मतलब वैसा वाला नहीं, नॉट द लिटरल सेंस। क्या हुआ कि इन लोगों को पता चला, इनको पता चला कि दरअसल बात ये हुई थी ना कि क्योंकि सब लोग घर पर नए नए शिफ्ट हुए थे, सोसाइटी बने अभी 1 साल हुआ था, तो भी सबके घर पर काम चल रहा था। तो काम चलने के दौरान क्या हुआ था कि ये लोग इनके बगल में 2 और घर थे, हाँ 2 और घर रो में थे, और फिर एक घर जो था वो बगल वाले रो में था, मतलब एक लेफ़्ट साइड एक राइट साइड। लेफ़्ट साइड में 3 रो थे, राइट साइड में 2 घर थे, मतलब रो 2 नहीं थे, घर 3 और उधर घर 2 थे, ऐसा था। तो क्या हुआ ना कि पूरा लकड़ी लकड़ी था, और ना लंबे लंबे जो मोटी वाली रस्सी होती है ना, सिंथेटिक टाइप की रस्सी, उसकी लंबी लंबी तारें रखी हुई थी। मोटी मोटी रस्सी की तार रखने के पीछे का बहुत सारा कारण था। कुछ छत के काम के लिए ज़रूरी था, जो ये लोग सब सोसाइटी वाले मिलके लगवा रहे थे, और कुछ निजी कारणों से, मतलब बहुत सारे तारे, बहुत सारी लकड़ी, बहुत सारी चीज़ें स्प्रेड की हुई थी। और एक जो मज़दूर काम कर रहा था उसको ध्यान नहीं गया, और उसने जो वो स्मोकिंग कर रहा था ना, उसके सिगरेट से वो टच होके और ऐसा आग लगा, उसने सिगरेट फेंका उससे या उसके टच होके किसी चीज़ से ऐसा आग लगा कि वो सारी लकड़ी पे लगा, वो सारी रस्सी पे लगा, पूरा वो जो था वो धू धू होके जलने लगा, कोई घर के बाहर नहीं निकल पा रहा था, ऐसी स्थिति हो गई। और उसके बाद जो लेफ़्ट साइड और राइट साइड है, सबके घर पे ना आगे में सबने वुडन वर्क करा रखा था, और बहुत सारी शोपीस, बहुत सारी चीज़ें थी, और सब धू धू करके जलने लगा। और ये इतना ख़तरनाक तरीके से हुआ ना कि किसी को समझ में ही नहीं आया कि क्या करूं। आप सोचिए कि सबके मेन गेट पे आग लग गया, कोई निकल के बाहर भाग ही नहीं सकता।
सब एक दूसरे को कॉल किए, इनके घर भी फ़ोन आया था पर ये बेसुध होकर सो रहे थे, इन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया, टेलीकॉम वाला कॉल जो आता है। तो जब सबके ना गेट पे ऐसा आग लगा कि बाहर अंदर पूरा सबका गेट जलने लगा, और एक जो थे वो महानुभव जिन्होंने अपने मेन गेट पर सटाकर पर्दा लगा रखा था, उनका पर्दा भी पूरा धू धू करके जलने लगा। पर्दे से बगल की बेडशीट पे आग लगा, जो ड्राइंग रूम में डिज़ाइनर बेडशीट थी, और वो भी धू 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 करके पूरा जलना शुरू हो गया। तो कुछ लोगों के घर के अंदर भी बहुत नुकसान हुआ, कुछ लोगों के घर के अंदर कम नुकसान हुआ, पर सबके मेन दरवाजे पर और जो अंदर का जस्ट दरवाज़ा से सटा हुआ दीवारें हैं, जो वो सब इस तरह से जली हुई थी कि लग रहा था कि बहुत कुछ हो गया है। ठीक है, तो वो क्या हुआ था कि वो कॉरिडोर में ना सब अपने घर के अंदर से पानी डालने लगे, फिर बाहर से फिर फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ किया गया, और लू इतनी ज़्यादा चल रही थी ना कि उस आग को बुझा पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। बहुत ही ये करके वो आग बुझा है, और जो पौधे वौधे जो लोग डेकोरेशन के रखे थे सब स्वाहा हो गया, सब स्वाहा। कुछ लोगों के तो जूते चप्पल भी जल के खाक हो गया। अरे जब इतना कुछ खाक हो गया तो वो क्यों नहीं होता, वो सब भी जल के स्वाहा हो गया था। अब आप ये देखिए कि ये कैसा आग लगा, जो इनके लेफ़्ट इनके राइट दोनों साइड से तेज़ी से आग लगी, और इनके जो मेन गेट की दीवारें हैं वहाँ तक लपटें आई, मगर इनके घर पे आग लगने के पहले सारी जगह आग बुझ गई। इनके मेन गेट पर कोई आग नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ इनके मेन गेट पर। और आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन लोगों ने ना अपने मेन गेट पर बाबा की एक फ़ोटो चिपका के रखी थी, और वो फ़ोटो छोटी सी थी, इतनी छोटी थी जिसके कारण ना उनके घर का सो कॉल्ड डेकोरेशन ख़राब हो रहा था। तो जो घर के मुखिया जी होते हैं, दी ओनर ऑफ द हाउस, उन्हें बहुत ऑब्जेक्शन था कि इस तरह की फ़ोटो क्यों लगाए हो, इससे ना घर हमारे मेन गेट का शो ख़राब हो रहा है। ठीक है, मैं मानती हूँ शो या सब कुछ इम्पोर्टेंट है, पर अगर आप बाबा हटा रहे हो तो पुनः बाबा को लगाओ। बाबा को इस तरह हटाना अच्छा नहीं होता, मतलब अच्छा नहीं होता या होता मुझे नहीं पता, मगर ऐसा करना नहीं चाहिए। फिर भी ये लोग ने ना हटाया नहीं था बाबा को, ये लोग एज़ इट इज़ उनको वहाँ रखे हुए थे। और देखिए ये उसी का अंजाम है, या भगवान की बाबा की इतनी कृपा थी कि ये दोनों माँ बच्चे ना ये लोग बाबा को बहुत मानते हैं। और ऐसा नहीं है कि दी ओनर ऑफ द हाउस जो मुखिया जी हैं वो नहीं मानते, वो भी बाबा को मानते हैं, मगर वो ज़रा चिड़चिड़ करके मानते हैं। कई बार वो उनको बाबा की बहुत चीज़ों से बहुत ऑब्जेक्शन भी होता था, लेकिन इस अनुभव के बाद उनकी आंखें भी खुल गई। और मतलब हाँ, जब दोनों साइड से ऐसा आग लगा, ऐसा क्या हुआ कि वो जो आगे थी ना एकदम लग रहा था कि किसी ने ना रोका है, इसलिए आग जो है ना दोनों साइड से आई और वहाँ के आग रुकी है। और बराबर हैंड इम्प्रेशंस जो होते हैं ना कि जिससे हाथ से कोई रोक रहा है, जिससे कि उंगली के बीचों बीच तो आग लग रही है मगर हाथ के आगे आग नहीं लग रही है, ऐसी 3-4 मार्क्स उन लोगों ने नोटिस करी बाद में कि एकदम प्रॉपर ये चीज़ था। और जब आग लगी थी ना तो कोई इनका दरवाज़ा टच करने आया नहीं, क्योंकि कोई आ ही नहीं सकता था, सबके दरवाजे पे आग लगी हुई थी, कोई नहीं आ सकता था, और सबका भारी मात्रा में नुकसान हुआ। केवल इनका घर बचा उस पूरे कॉरिडोर में, जो सबसे हैरानी की बात थी, क्योंकि जो जितना स्पीड में आग लगी थी और जिस तरह से वो पड़ रहे थे लपटे, इनका घर कैसे बचा नहीं पता। आग इनके डोर को भी टच करा मगर लगी ही नहीं आग, जैसे पता ना कोई चीज़ थी जो ना लगने ही नहीं दे रही थी, पकड़ के रखी हुई थी उस चीज़ को। तो ये घटना इन लोगों के साथ घटित हुई थी। तो ये बहुत, और देखिए कि अगर उस दिन वो भागना भी चाहते ना तो वो निकल भी नहीं सकते थे, क्योंकि ताला बंद था और उनके पेरेंट्स चाबी लेकर गए थे। ये दूसरी बहुत बड़ी गलती थी इन लोगों की। तो ये सारी लीलाओं के बाद ना ये जो है इसके बाद यही कहा जा सकता है कि विशेष बाबा की कृपा थी, इसलिए इनकी रक्षा हुई, वरना पता नहीं क्या होता। क्योंकि जैसे कुछ लोगों के घर के अंदर आग लग गई तो ये तो गहरी निद्रा में सोए थे, यदि इनके घर के अंदर आग लगती एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और आपको पता है जब लू चल रहा होता है, दोपहर का टाइम होता है, तो आग थोड़ा और जल्दी लगने में वो चीज़ होती है। तो आप सोचिए कि फिर तो मैं इमेजिन भी नहीं करना चाहती कि क्या होता। लेकिन एक बात मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप सब से कि यदि आप ऐसा काम कर रहे हो ना कि घर के अंदर कोई सोया है और बाहर से ताला लगा रहे हो, तो ठीक है आप लगाओ, सेफ्टी के लिए आजकल लगाना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम मत लगाइए, मगर एक चाबी जो है ना वो अंदर भी दे दीजिए कि कोई चीज़ हो तो वो खोल पाए, अंदर से किसी को बोल के खुलवा पाए। ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। अंदर वाले के हाथ में बाहर जाने का कंट्रोल होना चाहिए, नहीं होने से बहुत दिक्कत है। तो ये एक अनुभूति है
जो ये दर्शाती है कि अगर बाबा, और जो हैंड इम्प्रेशंस जो इन लोगों ने बाद में देखे, हालांकि फिर तो पेंट कर दी गई, लेकिन जो हैंड इम्प्रेशंस इन लोगों ने देखे, ठीक है, वो किसी ने हाथ नहीं रखा था। जैसे ही आग लगा था उसके तुरंत बाद जब इनके पेरेंट्स लोग आए और उनकी मदर ने तभी नोटिस करा था एक हैंड इम्प्रेशन जो है, एक यहाँ एक वहाँ, और एक जो ऊपर का हैंड इम्प्रेशन है, कोई उतना लंबा थोड़ी है कि ऊपर की तरफ भी हाथ रखेगा दरवाजे के ऊपर, मगर ऊपर की साइड भी दीवार जो है उस पर भी, दीवार पर हैंड इम्प्रेशन था। वो उससे इन लोगों को लगा कि यार ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, कि मतलब जैसे नहीं लगता है कि कोई ऐसे हाथ दीवार पे रख दिया और उनके उंगली के बीचों बीच तो आग लगी, मगर उनके हाथ के कारण आगे हाथ आग क्रॉस करके नहीं आई, जिसके कारण इनका दरवाज़ा जो है वो बच गया। और इन्होंने कहा ना कि जब इन लोगों ने बहुत सारे हैंड इम्प्रेशंस छोटे छोटे 1-2 करके थे, तो इन लोगों ने कहा ना कि जब इन लोगों ने नोटिस किया कुछ हैंड इम्प्रेशंस को, पहले तो उन्हें लगा वो 5 है, मगर जब उन लोगों ने ध्यान से देखा ना तो वो पूरे 11 हैंड इम्प्रेशन थे जो इन लोगों ने देखा। 11 वचन बाबा के, बाबा ने 11 वचन दिए हैं ना, जो शिरडी आएगा आपद दूर भगाएगा, और वहाँ से लेके बाकी पूरे 11 वचन। तो वैसे ही बाबा के वो 11 हाथ इनकी रक्षा करके गए, इनके बच्चे की रक्षा करके गए, वरना पता नहीं क्या होता। तो इसलिए बस बाबा की भक्ति में लीन रहिए, उनसे प्यार करके उनमें लीन रहिए, बाकी तो सब अच्छा हो जाएगा। कभी कभी चिंता होती है हम सबको अपने लाइफ को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा में रहिए, और फिर जो है ना बाबा कैसी कैसी लीलाएं करते हैं ना, अगर हम सुनने सुनाने बैठे ना तो दिमाग ही घूम जाएगा। क्या करते हो बाबा, तुम बहुत प्यारे हो। ये अलग बात है कि हम बाबा से लड़ाई भी बहुत करते हैं, कभी कभी 1-1 2-2 महीना जिप चुप कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं करते, मगर जब करते हैं तो ऐसा कुछ करते हैं ना कि दुनिया वाले भी देख के हैरान हो जाएं कि अरे वाह। अभी तो मैं ही आपको एक लीला बता रही हूँ कि ये मेरी ही खुद के साथ हुआ। उस दिन मैं ड्राइव नहीं कर रही थी, कोई और ड्राइव कर रहा था। तो जो ड्राइव कर रहा था ना उसको ना थोड़ी ना तेज़ ज़्यादा चलाने की आदत है गाड़ी, और मतलब ना जो भी लॉज़ है उसको ना नहीं फॉलो करने की ज़्यादा आदत है। इसके कारण मेरी उस व्यक्ति से बनती नहीं है, और मैं बहुत बैठना नहीं चाहती हूँ वैसे लोगों की गाड़ी पर, मुझे नहीं पसंद है। और अगर लोगों को लगता है कि ये स्मार्टनेस है कि जो लॉज़ मिले हैं उसको ब्रेक करना है, तो आई एम सॉरी, मैं ऐसे लोगों की इज़्ज़त नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ कि उस व्यक्ति इतना ऊंचा चढ़ना था, उस व्यक्ति के गलती के कारण ना हमारी गाड़ी पलटती, और ऐसी पलटती ना कि उल्टा पलटती, चक्का ऊपर और बाकी सब नीचे। वो हम उस दिन हमको बाबा ने बचाया था बहुत। मैं तो शौक में चली गई थी, जितना मुझे याद है ना, शौक में क्या चली गई, मैं कृपा में ही चली गई थी कि बाबा तुमने बचाया। मुझे जितना याद है उसके अगले दिन मैंने ना संदेश शायद देर से डाला था या नहीं डाला था, क्या किया था नहीं पता। तो वो घटना घटित हुई थी उस दिन। मैंने सोच लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे घटिया लोगों की गाड़ी में बैठना नहीं है मैंने। भाई मुझे मेरी जान प्यारी है। बाबा ये कहते हैं कि ऐसा कोई काम मत करो जो तुम्हें आफत में डाले। कोई तो थे ना, एक न्यूज़ में एक बार आया था कि एक भक्त श्री कृष्ण को टेस्ट करने के लिए तीसरे मंजिले या पहले मंजिले कहीं से धड़ाम से गिर गए, दोनों पाँव टूट गई थी। तो ये वाला काम नहीं करना है। इस तरह से हम भगवान को टेस्ट करने की कोशिश हमें नहीं करनी है, ठीक है। वो हैं, वो नहीं होते तो ये दुनिया नहीं बनी होती। साइंस चीज़ों को डिस्कवर कर सकता है, ठीक है, या फिर 2-3 चीज़ों को मिलाकर एक नया मेल बना सकता है, मगर वो क्रिएट नहीं कर सकता है बिना उस मालिक के कृपा की। ये बात समझना होगा। और जो प्रॉपर संचालन होता है ना कि सूर्योदय यहाँ से होता है, सूर्यास्त वहाँ से होता है, वो सारी चीज़ें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो जो प्रूफ मांगते हैं उनके लिए ये भी प्रूफ है। और वैसे भी ये मानने ना मानने की बात है, और मुझे लगता है मानने ना मानने से ज़्यादा ना कृपा मिलने या ना मिलने की बात है। जिसे नहीं मिली है ना, वो पता नहीं वो मानेगा या नहीं मानेगा। पर हाँ, मुझे चिढ़ होता है अगर कोई बाबा के बारे में नेगेटिव बोलता है, तो कभी कभी गुस्सा आ जाता है। हमेशा नहीं आता, बट समटाइम्स आई गेट एंग्री। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ आप सभी साई डिवोटी से। देखिए क्या है ना, हमारे बाबा क्या कहते हैं ना, तुम डायरेक्ट मेरे से 1-to-1 बात करो, मेरे से 1-to-1 मिलो। ये चीज़ बाबा चाहते हैं।
आपने देखा होगा, मैं साई संदेश कितना भी बार डालती हूँ, पर मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि आप उसका डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ना। सिर्फ साई संदेश मत सुनना, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा करो। और वो जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत जेन्युइन डिस्क्रिप्शन है। कभी उसकी कहानी भी बाबा सुनवाएंगे, आज नहीं कई सालों बाद, लेकिन सुनवाएंगे ज़रूर। तो मैं ये कहना चाहती हूँ ना कि बाबा से ना 1 to 1 मिलिए, और अटैचमेंट ना मुझसे या किसी और से नहीं, बाबा से रखिए। इस चीज़ को मैं हमेशा कहती हूँ। दिस माइट साउंड रूड ऑल्सो एट टाइम्स, लेकिन किसी और से कुछ मिलेगा नहीं, उसको भी उसी से मिला है, बाबा से ही मिला है। तो बाबा से ही अटैचमेंट रखिए, डायरेक्ट वहाँ से लीजिए। और एक बात कहना है मुझे, कुछ लोग कहते हैं मुझे कि आप हमारा अन्नदान करा दो, आप हमारा ये करा दो, वो करा दो, हमारे ग्रुप्स पर एडमिन को कहते हैं। मेरी हाथ जोड़कर आप सबसे विनती है, कहते हैं कि ये करा दो, वो करा दो, हमसे पैसे ले लो। हम ये सब नहीं कराते। कोई व्रत का उद्यापन हो, कुछ भी हो, अगर आप कहोगे उद्यापन कराने तो मैं शराफत से जाऊंगी। मैं खुद अपनी बात कर रही हूँ, मुझसे कुछ डिवोटीज़ ने कहा था, मैं गई, मैंने उद्यापन कराए, लेकिन मैं कोई चार्ज नहीं लेती हूँ। व्रत का बहुत लोग फॉरेन में, उनके लिए पॉसिबल नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि आप ऐसा करो, आप वहाँ पर जो भी आप मंदिर या जहाँ भी जाते हो, वो आप अमाउंट डाल दो, ठीक है, आप वहाँ के डोनेशन बॉक्स में डालो, और बाबा अपने आप से वो चीज़ मेरे पास पहुँचवा देंगे। इतना भरोसा रखो आप। और ऐसा हुआ भी है कि बाबा पहुँचवाए भी हैं बाद में, किसी और थ्रू, किसी और वे से, तो वो चीज़ आ जाती है, वो बाबा घुमा के पहुँचा देंगे। तो मेरा ये है, पैसे का लेन देन ना हमने कभी किया है और ना हम कभी करेंगे। तो ये जो लोग इस चीज़ के लिए आते हैं ना कि आप पैसा लेकर काम कर दो, प्लीज़ मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ये हमसे ना हो पाएगा, और हमारे पास इसके लिए प्लीज़ मत आइए। हम इतना एक्सटेंड नहीं करना चाहते हैं, जो जितना हो रहा है चैनल पर उसी में हम खुश हैं, और हम आपके पैसे नहीं लेना चाहते। आप उसे डोनेशन बॉक्स में डालो, बाबा से प्रेयर करो, वो हम तक पहुंच जाएगा। बस ये बात है, यदि हमसे करवाना है तो। और रही बात अन्नदान की ना, तो बहुत लोग अन्नदान के लिए भी कहते कि आप मुझसे पैसे ले लो। मुझे एक डिवोटी, मुझे 1 लाख रुपीज़ उनके उससे था, वो कह रहे थे आप ले लो, आप अन्नदान कराना। मेरा तो दिमाग घूम गया सच में। मैंने बोला नहीं, आप मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, आप ऐसा करो या तो खुद करो, नहीं तो मैंने ना शिरडी की वेबसाइट बढ़ाई। आप लोग शिरडी की वेबसाइट देखिए, समाधि मंदिर शिरडी की ना वेबसाइट है, उस पर जाइए। उस पर आप मेडिकल के लिए दान कर सकते हैं, मेडिकल हेल्थ केयर के लिए। आप चाहे तो अन्न दान कर सकते हैं, आप चाहे तो जनरल दान कर सकते हैं, बहुत सारे उसमें ऑप्शंस आते हैं। तो आप वो चीज़ करिए। हाँ, अगर वो खोजने में प्रॉब्लम हो रही है तो डेफ़िनेटली आप मेरे पास आइए, मैं आपकी हेल्प करूँगी। लेकिन ना, अगर आपको दान वान करना है, या मैं ये भी कहती हूँ जिनसे व्रत का उद्यापन में नहीं हो पा रहा है, तो आप वहीं पे पेमेंट कर दीजिए, अन्नदान के नाम पे पेमेंट करिए, और बाबा को बोलिए कि बाबा ये मेरे व्रत का उद्यापन है, आप अपने आप से कराओ। आप बोल के तो देखिए, वो कराएंगे, आप बोलिए वो कराएंगे, तो आप उसी जगह पर पेमेंट करिए, ठीक है। मैं उसी सोर्स को सबसे ज़्यादा सही मानती हूँ। नहीं तो फिर आप अपने आसपास के मंदिर या किसी भी होली टेम्पल, श्राइन, कहीं भी जाकर डोनेशन बॉक्स में डोनेट करिए, वो ज़्यादा सही है। आप किसी को दे रहे हैं पैसा, वो इंसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है मुझे नहीं पता। इतने सारे बहुत अच्छे लोग भी, बहुत सारी NGOs, फाउंडेशन बहुत कुछ चलाते हैं। अगर आपका मन भरता है तो करिए, मेरा मन तो नहीं भरता है, इसलिए मैं नहीं करती हूँ वो काम। बाबा इन फ्यूचर हो सकता है मेरा ये व्यू चेंज भी कर दे, पर फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि मैं समाधि मंदिर शिरडी में डाल दूँगी। वहाँ पर रोज़ इतना बड़ा किचन चलता है, तो निश्चित ही ये मनी यूटिलाइज़ हो जाएगा, और वो बाबा के पास जाएगा, तो वो सबसे सेफ़ एंड सिक्योर्ड है। तो मैं आप लोग से ना, आज मैं बहुत देर इस बारे में बात कर रही हूँ आप लोगों से, पर देखिए आप लोग मेरे पास आए, मैंने आप लोगों को ये रास्ता बताया, लेकिन आपको ये समझना होगा कि बहुत सारे लोग जो है ना, वो ऐसे भी होते हैं ना, जो आपके इस चीज़ का ना फ़ायदा उठाएंगे और आपसे मनी एक्सप्लॉइट करेंगे। आप यहाँ पे डिवोशन करने आए हो ना, चुपचाप शांति से करिए और निकलिए मत, रहिए। मगर अगर आप उस चेन में फंस गए ना, आप यकीन मानिए, शुरू में ना मैं भी एक वैसे ही चेन में फंस जाती, अगर बाबा मुझे नहीं बचाते तो। बाबा ने मुझे बचाया, बहुत ही बीटर एक्सपीरियंस है मेरा। एक छोड़िए, मैं इतनी बात तो नहीं बताऊंगी, मगर हाँ इतना ही कहूँ कि बाबा ने मुझे बचाया था, और वैसा बहुत लोगों के साथ होता है। तो प्लीज़ बेवकूफ़ मत बनिए, ठीक है। अंधा विश्वास अगर
कर रहे हैं तो फिर वो आप अपने लिए खुद प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और आपको बाहर पता नहीं है। लोग ना, अगर आप लगेगा कि यार ये सामने वाला दे रहा है तो वो छोड़ते नहीं हैं आसानी से। धमकी देना, बहुत तंग करना, ये सब करते हैं। इसलिए प्लीज़ डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। इधर उधर मत पे करिए। शिरडी संस्थान का वेबसाइट है, उस पर पेमेंट करिए। उसके लिए जो एफर्ट्स लगाना है लगाइए, मगर वहीं पर करिए। वो सच्चा दरबार है, वहाँ से बाबा देख लेंगे अपने आप से। तो बस यही कहना था मुझे। आई होप इतने देर कहने के बाद आप लोग मेरी ये बात समझे होंगे, थोड़ी थोड़ी तो समझ गई होगी। और मुझसे ये मत पूछने आइए कि ये एनजीओ जेन्युइन है या नहीं, या वो जेन्युइन है या नहीं। कुछ भी चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता भैया, मुझे किसी के बारे में नहीं पता। मुझे सिर्फ बाबा मालूम है। बहुत लोग बहुत जेन्युइनली काम करते हैं, मैं ये नहीं कहती कि सब गलत ही होते हैं, लेकिन देना है तो आप बाबा के मंदिर में दीजिए जो सबसे सिक्योर है, क्योंकि आपके पास आइडिया नहीं है ना, और इतना टाइम नहीं है रिसर्च करने का। मेरे खुद के पास भी नहीं रहता, इसलिए। और मैंने कुछ लोगों से सुना है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक इंसान से पैसा लेके अन्नदान का वीडियो बना के वो 10 लोगों को भेजते हैं, और ऐसा बहुत सारा बिजनेस होता है। और सिर्फ ये बाबा के ही इसमें नहीं होता है, हर भगवान में देख लीजिए, हर एंजल गॉड जो भी होते होंगे सब में देख लीजिए ये चीज़ चलती है। अच्छे हैं तो बुरे लोग भी हैं ना। और आपको पता है, एक फैक्ट बता रही हूँ, बहुत हो सकता है अच्छी बात ना लगे, लेकिन ना अगर जो लोग ना इस जो डिवोशन है उसको एज डिवोशन देखने की बजाय अगर एक इंडस्ट्री देख कर आते हैं ना, तो इस इंडस्ट्री में उनके लिए बहुत पैसा, बहुत स्कोप होता है। आपके और हमारे जैसे लोगों को ना बेवकूफ़ बनाकर एक नारियल चढ़ाएंगे, करोड़ों रुपए बनाएंगे, ऐसे भी लोग होते हैं। तो प्लीज़ ना थोड़ा सा बेवकूफ़ मत बनिए। इसे इंडस्ट्री नहीं बनाना है, इसे दरबार बनाना है। ये आपके मेरे सूझबूझ और एफर्ट से ही होगा। आप स्टॉप करिए ना इधर उधर करना। जो करना है समाधि मंदिर शिरडी में करिए, वो वैलिड है, उसका एक प्रॉपर बिल आता है जो उनके अकाउंट में रहता है। एक संस्थान है जो उन चीज़ों को चला रही है, कल को हिसाब किताब हर कुछ है उसका, प्रॉपर चैनलिंग के थ्रू चीज़ें हो रही हैं। तो आप समझिए वहाँ पे आपकी जो मनी है वो बाबा की कृपा से सही जगह पे जाएगी। मैंने बहुत लेक्चर दिया, आई एम सॉरी, लेकिन ये ज़रूरी था देना। अभी 1-2 दिन पहले बहुत लोगों का मैसेज आता है, ये कर दो, वो कर दो। मैं बिल्कुल कर दूँगी, आप कहिए उद्यापन के लिए मैं कर दूँगी, मगर आप चार्जेस और पेटीएम नंबर ये सब मत मांगिए। मैं ये सब नहीं देने वाली हूँ। आपको मुझे देना है ना, आप वहाँ के मंदिर में जाकर डोनेट करिए और आप बाबा से प्रेयर करिए कि ये मेरे तक पहुँचवाएँ, और वो किसी ना किसी तरीके से पहुँचवा देंगे। ये भी होता है। तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, इस तरह का ही रिश्ता रहने देते हैं, इसे ख़राब ना करें, ठीक है। जय साई राम, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, और थोड़ा सूझबूझ, बुद्धिमानी, दिमाग लगाइए। जय साई राम।